हाय एवरीवन, दिस इज ऋषभ चौहान। वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। और किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो उस पर जो बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है उसका फार्मूला कैसे आएगा। बलयुग्म का जो आघूर्ण आता है उसे टाउ से डिनोट करते हैं और टाउ का फार्मूला आएगा पी ई साइन थीटा, जहां पी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसके बारे में आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। ई है यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं। थीटा क्या है? वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच का कोण। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो सीधी सी बात है, जैसे कि चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, किसी पिंड के चारों ओर का क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र, उसी प्रकार से किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र होता है। इसे हम लोग ऐसे समझते हैं, जिस तरह से मान लीजिए एक चुंबक ले लिया। चुंबक का अपना एक इलाका है जिसके अंतर्गत अगर ये किसी दूसरे चुंबक को देख लेगा तो गुस्सा आ जाएगा, यानी उस पर या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है। यानी कि अगर विपरीत ध्रुव आया तो इसने क्या किया? आकर्षित किया। अगर इसी को हम पलट कर लेकर आए, एक जैसे ध्रुव आए, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण हुआ। सेम वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। वहाँ चुंबक के ध्रुवों के लिए था, यहाँ पर वैद्युत आवेश यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए ये चीज अप्लाई होगी। अगर प्लस वाला प्लस वाले को देखेगा तो गुस्सा के भगा देगा, माइनस वाला माइनस वाले को देखेगा तो भगा देगा, लेकिन प्लस वाला माइनस वाले को देखेगा तुरंत खींच लेगा। यानी इनके बीच प्रतिकर्षण, इनके बीच प्रतिकर्षण, प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के बीच प्रतिकर्षण और प्लस माइनस के बीच आकर्षण। यहाँ दुश्मनी, यहाँ प्यार, सीधी सी बात। चलिए समझते हैं भाई। प्लस क्यू एक आवेश है, ठीक है बच्चों। अब ये जो आवेश है, हमने किया क्या कि एक अपनी तरफ से एक आवेश की कल्पना की जो वास्तव में है ही नहीं। एक ऐसा आवेश मान लिया जो दुनिया में है ही नहीं, बिल्कुल मरा हुआ, जिसके पास ताकत ही नहीं है, जिसकी अपनी कोई क्षमता ही नहीं है, जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र ही नहीं है, जिस पर बहुत अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में धनावेश है। ऐसे चार्ज को माना गया Q0। इस पर बहुत अल्प मात्रा में धनावेश माना गया, जिससे केवल ये अनुभव कर सके, ये किसी पर बल ना लगा सके, लोग इस पर बल लगा सकें। लोग का मतलब अन्य आवेश यानी प्लस क्यू या माइनस क्यू, केवल इसका यूज होगा वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पता करने में, केवल यूज होगा इसका। तो हमने प्लस क्यू नॉट माना और उसके बाद देखा कि ये प्लस क्यू वाला इस प्लस क्यू नॉट वाले को धक्का मारेगा। सीधी सी बात है, प्लस और प्लस के बीच प्रतिकर्षण, धक्का मार दिया। फिर हमने इसको थोड़ा सा यहाँ रखा, ये क्या करेगा? अभी भी धक्का मारेगा। तो कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि डायरेक्शन जो है वो दूर है, प्लस क्यू से दूर की ओर। प्लस क्यू नॉट जो भाग रहा है वो दूर भाग रहा है। प्लस क्यू नॉट को यहाँ रखा तो इसने दूर भगाया, यहाँ रखा तो इसने ऐसे 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 दूर भगाया। कुल मिला के प्लस क्यू नॉट पर एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो कि उसको अपने आप से दूर भेज रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्लस क्यू की वजह से क्षेत्र बन रहा है वो दूर, अपने आप से दूर कर रहा है। यानी एक ऐसा बल आरोपित कर रहा है धनावेश पर जो उसको दूर ले जा रहा है, यानी प्रतिकर्षित कर रहा है। अब अगर यहाँ पर हम प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू मानते तो ये प्लस क्यू नॉट दूर ना जाता, ये इसकी ओर खिंचा चला आता, ये खिंचा चला आता। यानी कि अब जो डायरेक्शन होगा अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं होगा। अब कहाँ होगा? अंदर की ओर, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं ये रेखा। अच्छा बताइए कहाँ तक जाएंगी? पता नहीं कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक चली जाएंगी। वैद्युत क्षेत्र की ये जो सीमा है वो पता नहीं कहाँ तक है, इसके हम बारे में आकलन नहीं कर सकते, तो हम मान लेते हैं इनफाइनाइट तक जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। इसको हम लोग एक ऐसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई आवेश है और ये आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। मैंने कहा कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ये ना सोचिएगा कि इसका क्षेत्र केवल यहीं तक है। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। भाई ये इसका इलाका है, इस इलाके में अगर कोई आया तो वो या तो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा। अब अगर प्लस क्यू नॉट पर हम चेक करते हैं तो सीधी सी बात है, प्लस वाला प्लस वाले को दूर करेगा। अगर प्लस क्यू की जगह यहाँ हम मानते हैं माइनस क्यू तो सीधी सी बात है वो आकर्षित होगा।
तो बच्चों हमने एक बार प्लस क्यू माना और यहाँ पर इसके अंदर एक परीक्षण आवेश रखा, तो सीधी बात है कि प्लस क्यू वाला प्लस क्यू नॉट को धक्का लगा रहा है, यानी इस पर बल लग रहा है, यानी ये बल का अनुभव कर रहा है। किस क्षेत्र में? जो इसने क्रिएट किया, इसने जो क्षेत्र क्रिएट किया उसको हमने रिप्रेजेंट किया ई से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अगर प्लस क्यू की जगह यहाँ क्या लेते, माइनस क्यू, तो ये आकर्षण बल का अनुभव करता है। यहाँ प्लस क्यू है तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वो होता है वैद्युत क्षेत्र। बच्चों वैद्युत क्षेत्र तो ये हो गया, लेकिन हमने ये देखा वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल लग रहा है, वो बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के अगर किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वो अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। बल हमने मान लिया कैपिटल एफ और परीक्षण आवेश जो था वो क्यू नॉट है, क्यू भी मान सकते हैं यहाँ पर। इनका अनुपात है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित प्लस क्यू ने वैद्युत क्षेत्र बनाया। फिर से बता दें केवल इतना वैद्युत क्षेत्र नहीं बनाएगा, समझाने के लिए आपको बताया प्लस क्यू ने वैद्युत क्षेत्र बनाया। कोई प्लस क्यू नॉट आवेश मान लिया, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश इसलिए बोला क्योंकि ये परीक्षण के लिए यूज किया जा रहा है, टेस्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बच्चों इस पर बल लगा, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुल मिला के हम कह सकते हैं एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। पहली बात तो ये राशि कैसी है, बल सदिश राशि, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि। इसका मात्रक, अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस क्यू नॉट जिस साइड जाता है वही उसकी डायरेक्शन। माइनस क्यू ने प्लस क्यू नॉट को खींचा तो डायरेक्शन माइनस क्यू की ओर, प्लस क्यू ने प्लस क्यू नॉट को दूर किया तो माइनस क्यू ए प्लस क्यू से दूर, तो ये हो गई डायरेक्शन ई की। खैर इसका मात्रक, बल का मात्रक बच्चों होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। बच्चों अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया F अपॉन क्यू नॉट, अगर ऊपर भी दूरी का गुणा करा दिया और नीचे भी दूरी का गुणा करा दिया तो बल गुणे विस्थापन या बल गुणे दूरी एक प्रकार का कार्य या ऊर्जा बन जाएगी। और कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, या फिर इसको हम ऐसे मान लें ये W अपॉन क्यू नॉट वोल्ट विभव के बराबर है। तो ये हो गया वोल्ट, W अपॉन क्यू नॉट की जगह वोल्ट और दूरी की जगह मीटर। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम तो होता ही है, साथ ही साथ इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। आगे चल के आपने अगर ये वाला फार्मूला पढ़ा भी है या फिर अगर पढ़ेंगे आगे चल के तो ई का फार्मूला एक ही होता है V अपॉन डी, वोल्टेज और दूरी, ये विभवांतर है ये दूरी है, V अपॉन डी से वोल्ट पर मीटर। हालांकि आप ये दोनों मात्रक इसके याद रखिए। बात करते हैं इसके विमा की। तो बच्चों बल की विमा होती है mLT-2 अपॉन आवेश यानी Q, Q का फार्मूला होता है IT, इसकी विमा होती AT, इसकी विमा होती AT। तो बच्चों कुल मिला के आएगा mLT-3 और A ऊपर जाएगा A-1, ये हो गई इसकी डायमेंशन। ठीक है भाई, एक बार फिर से समझ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। कैसी राशि है, सदिश। मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। इसे हम वोल्ट प्रति मीटर से भी हम डिनोट कर सकते हैं इसके मात्रक को। विमा क्या होती है, ml, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -3, a की पावर -1, ये इसका विमी सूत्र हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले डेरिवेशन की ओर।
ये जो डेरिवेशन है ये वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। जल्दी से समझते हैं बच्चों, ये जो वैद्युत क्षेत्र ये कैसा वैद्युत क्षेत्र? एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जब वैद्युत बल रेखाएं, सीधी सी बात है, गुरुत्वीय बल रेखाएं गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र बनाती हैं। तो ये बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया। ठीक है भाई, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लिया। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया। ठीक है बच्चों, ये वैद्युत द्विध्रुव जो हमने मान लिया, इसके दो सिरे होंगे, इसके दो सिरे, एक सिरा हो गया ए, दूसरा सिरा हो गया बी। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका एक सिरा ए, दूसरा सिरा बी। ये रेखाएं समान दूरी पर है तो हम कह सकते हैं ये वैद्युत क्षेत्र एक समान है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट किया जाता है? अरे कैसा भी वैद्युत क्षेत्र हो ई से डिनोट किया जाता है। केवल एक समान वैद्युत क्षेत्र पहचानने का तरीका ये कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर है। तो ये वैद्युत बल रेखाएं मिलकर वैद्युत क्षेत्र बना रही हैं और समान दूरी पर, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव, इसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है बच्चों। ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी होती है वो आपको पता है 2l होती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सबसे बड़ी बात कि इस पर बलयुग्म का आघूर्ण कैसे कार्य कर रहा है, यानी टाउ कैसे कार्य करने लगा। बच्चों बलयुग्म क्या होता है? बलयुग्म का मतलब होता है ऐसे दो बल जो एक दूसरे के समांतर हों, परिमाण में समान हों और दिशा में विपरीत हों। एक दूसरे के समांतर हों, परिमाण में समान हों और दिशा में विपरीत हों। ये बातें आपको याद रखनी है, तब तो बलयुग्म बनेगा। चलिए देख लेते हैं बलयुग्म यहाँ कैसे बन रहा है। भाई आपको पता है कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं और माइनस की ओर जाकर समाप्त हो जाती हैं। प्लस से निकलती हैं माइनस की ओर। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि ये रेखाएं कहीं प्लस से आ रही होंगी और माइनस की ओर जा रही होंगी। तो सीधी सी बात है, ये जो प्लस क्यू है इस पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा? आपका आंसर होगा बिल्कुल लगेगा। अब प्लस क्यू पर जो बल लगेगा, प्लस क्यू तो माइनस की ओर जाना चाहेगा, तो जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो याद रखिएगा, धन आवेश पर बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। बल को किससे डिनोट कर दिया? एफ से। बहुत अच्छी बात है। ये क्यू है, ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र, क्यू का मतलब आवेश, एफ का मतलब बल। क्या माइनस क्यू पर भी बल लगेगा? बिल्कुल लगेगा, लेकिन माइनस क्यू किसकी ओर जाना चाहेगा? प्लस की ओर जाना चाहेगा। यानी माइनस यानी ऋणावेश पर जो बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। अब बल उतना ही लग रहा है, क्यों? क्योंकि परिमाण तो वही है आवेश का, क्यू, वैद्युत क्षेत्र तो वही है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो बल भी उतना ही लगेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट है। क्या ये दोनों बल एक दूसरे के समांतर हैं? आंसर है हाँ, फॉलो हो गया। क्या ये दोनों परिमाण में समान है? आंसर है हाँ, बिल्कुल सही, फॉलो हो गया। क्या ये दिशा में विपरीत है? हाँ, एक की डायरेक्शन राइट साइड, एक की डायरेक्शन लेफ्ट साइड। बहुत अच्छी बात, तीनों चीज फॉलो होगी, यानी कि ये बलयुग्म का आघूर्ण बनाएगा। तो बलयुग्म के आघूर्ण का फार्मूला बच्चों होता है टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। तो सीधी सी बात समझते हैं, बल यहां पर क्या है। अब बल कैसे आएगा? आपने अभी फार्मूला देखा था E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, तो यहां से एफ आ जाएगा, लेकिन यहां क्यू नॉट नहीं है, यहां बल लग रहा है क्यू पर, तो एफ बराबर क्यू इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, तो बल का मान आ गया क्यू इंटू ई। अब बात आ गई लंबवत दूरी की, तो बच्चों ये लंबवत दूरी ऐसे हो जाएगी, ये लंबवत दूरी, ये द्विध्रुव है, ये तिरछा है ऐसे वैद्युत क्षेत्र में। अब इस पर बलयुग्म का आघूर्ण कार्य कर रहा है, एक बल लेफ्ट साइड, एक बल राइट साइड। तो बल ऐसे, आपका ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये बल ऐसे इसको सीधा करने का प्रयास करेगा। तो कुल मिला के इस पर बलयुग्म लगा। लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे? ये लंबवत दूरी है। अब ये कैसे? बच्चों ये एंगल हमने मान लिया अपनी तरफ से थीटा,
भाई ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में तो है नहीं, हल्का सा तिरछा है, तो ये एंगल हमने मान लिया थीटा। थीटा जो है वो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है, ठीक है। अब इस थीटा यानी कि ये थीटा कैसे आएगा, तो हमने क्या किया कि ये लंब हमें निकालना है BC, और कड़ हमें पता है 90 अंश के सामने वाली भुजा कड़ है, कोण के सामने वाली भुजा लंब है, जो बच गया वो आधार है। हमें लंब निकालना है, हमें कड़ पता है, लंब और कड़ किस में आता है, तो जवाब है साइन में। तो त्रिभुज ABC में हमें लगाना है साइन थीटा, साइन थीटा। और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कड़। लंब का काम कर रहा है यहाँ पर BC और कड़ का काम कर रहा है 2L। तो बच्चों यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ गई, 2L साइन थीटा। BC की वैल्यू कितनी आ गई, 2L साइन थीटा। चलिए यहाँ रख देते हैं लंबवत दूरी 2L साइन थीटा। अब आपने देखा ये Q है और ये 2L है। आपको पता है Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुवागुणक यानी P, बचा हुआ E और साइन थीटा। तो ये आपका आंसर आ गया, टाउ बराबर PE साइन थीटा। लैंग्वेज में कुछ है नहीं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर स्थित है। द्विध्रुव के A सिरे पर ऋणावेश यानी -Q, द्विध्रुव के B सिरे पर धनावेश यानी +Q है। दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L है। सीधी सी बात, इतना ही लिखना है। जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर है तो धनावेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, कितना बल लगता है, F, और ऋणावेश पर उतना ही बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। चूंकि ये दोनों बल एक दूसरे के समांतर हैं, परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, इसलिए ये मिलकर बल युग्म का निर्माण करते हैं। और बल युग्म का आघूर्ण का फार्मूला बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल गुणे लंबवत दूरी लगाई, आपने वैल्यू रखी, आंसर आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण, तो बच्चों सीधी सी बात है, अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण में थीटा आपको कितना लेना है, 90, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू ही तो अधिकतम मान देगी। साइन 90 का मान +1, ये अधिकतम मान देगा। तो आ जाएगा टाउ मैक्सिमम, आ जाएगा टाउ की जगह टाउ मैक्सिमम, ये हो जाएगा PE साइन 90, और साइन 90 का मान 1, तो टाउ मैक्सिमम यानी अधिकतम बल आघूर्ण होता है P × E। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। तो आज आप लोगों ने जो क्वेश्चन समझा वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। तो आज के लिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।